मुंबई की बरसात से भीगी हुई एक शाम। ऑफिस से छुट्टी के बाद इशिता और दीपाली पैदल चल रही थी। तभी उन्होंने एक पुराने सामान की दुकान के पास एक बूढ़े व्यक्ति को बैठे देखा। इशिता उस बूढ़े के पास चली गई। बूढ़े के पास एक पुराना आईना रखा था। इशिता उस आईने को ध्यान से देखने लगी। आईने के शीशे पर धूल जमी थी। उसने धूल पोंछी और जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखा, उसे महसूस हुआ मानो उसके पीछे कोई ठंडी सांसें ले रहा हो। पीछे दीपाली के अलावा कोई और नहीं था। इशिता फिर उस आईने को देखती रही। अजीब सी खिंचाव ने उसे मजबूर कर दिया कि वह उस आईने को अपने फ्लैट में ले आए। दरअसल बचपन से ही इशिता को पुराने सामानों में बहुत लगाव थी। अगले कुछ ही दिनों में इशिता में बदलाव दिखने लगा। ऑफिस में वह किसी से बात नहीं करती, हमेशा चुप रहती। घर लौटकर घंटों कमरे का दरवाजा बंद करके आईने के सामने खड़ी रहती और खुद से बातें करती। एक दिन हिम्मत करके दीपाली उसके घर गई। कमरा अंधेरा था, बस एक मोमबत्ती जल रही थी। कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा इशिता आईने के सामने खड़ी है। दीपाली उसके पास जाकर खड़ी हो गई। आईने में इशिता का प्रतिबिंब तो दिख रहा था, लेकिन उसके होंठों पर एक विकृत मुस्कान थी और आंखों में ठंडी नजर। दीपाली को डर लगने लगा। वह इशिता नहीं, कोई और था। कुछ दिनों बाद अचानक इशिता लापता हो गई। दीपाली ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। केस की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर राय को दी गई। पुलिस ने बहुत तलाश की, लेकिन उस बूढ़े का कोई पता नहीं चला। जांच में पता चला कि वह आईना अभिशप्त आईना के नाम से मशहूर है। इस आईने की वजह से कई लोग पहले भी गायब हो चुके हैं, लेकिन उनका कोई सुराग कभी नहीं मिला। जांच के लिए इंस्पेक्टर राय दोबारा इशिता के फ्लैट में गए। वहां उन्होंने और दीपाली ने देखा वह आईना अब भी कमरे में मौजूद है। शीशे के अंदर इशिता खड़ी थी, उसके होंठों पर वही भयानक मुस्कान और सीधी नजर उन्हीं की ओर। आईने के शीशे पर लाल अक्षरों में एक लाइन उभर आई। इंस्पेक्टर राय और दीपाली डर के मारे पीछे हटे, लेकिन तभी दीपाली ने देखा आईने में सिर्फ इशिता ही नहीं, बल्कि तीन और परछाइयां थीं। एक इशिता और बाकी दो बेखुद। उस दिन के बाद से इंस्पेक्टर राय और दीपाली को कभी किसी ने नहीं देखा। उन्हें खोजने के लिए दूसरा पुलिस अफसर आया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। यहां तक कि वह आईना भी कमरे से गायब हो चुका था। कुछ दिनों बाद लोगों ने सुना एक अंधेरी गली में फिर वही बूढ़ा दिखा और उसके पास वही खौफनाक आईना रखा था। खूनी आईना